चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना? तो आज हम लोग अकाउंट के 6 चैप्टर का रिवीजन कंटिन्यू करें ना। जो हमारा अकाउंट का 6 चैप्टर रिटायरमेंट के बारे में चल रहा था, उसके हमने पहले 4 इलस्ट्रेशन देखे थे, 13, 14, 15 और 16। आज 17 और 18 इलस्ट्रेशन हमें देखना है इस वीडियो में। और इसमें ना एक छोटा सा थियरी टॉपिक है, आज एक थियरी टॉपिक समझाना है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। 17, 18 का एक स्मॉल थियरी टॉपिक है, जो टॉपिक है हमारा कैपिटल मेंटेनेंस का। वो कैपिटल मेंटेनेंस का टॉपिक हमें समझाना है। ये टॉपिक हमारे एडमिशन के चैप्टर में भी आता था कि कितनी बार ऐसे होता है कि जब एडमिशन या रिटायरमेंट हो रहा है और पूरे बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कितने पार्टनर ये भी सोचते हैं कि चलो भाई हम कैपिटल भी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कि कैपिटल भी नई तरह से हम लोग जमा करेंगे न्यू रेशियो के हिसाब से। ठीक है। और उसके हिसाब से जो उनकी कैपिटल रहती है, वो कोई कैपिटल ले आता है तो कोई कैपिटल ले जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। याद है एडमिशन में भी ये समझा था हमने कि भाई अगर उन्होंने सोचा कि भाई सपोज मेरा बिजनेस चल रहा है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, पर हम लोग कैपिटल मेंटेन करना चाहते हैं कि नहीं, अब मुझे जो है वो 1.25 लाख का कैपिटल रखना है, 1,25,000 का। तो अगर कैपिटल कम है मेरे पास, तो मैं घर से कैपिटल ले आऊंगा, बरोबर ना? या फिर कितनी बार सोचते हैं कि भाई सपोज मेरे पास 1 लाख का कैपिटल अभी बिजनेस में है, लेकिन मेंटेन करना है हमें खाली 70,000 का, मतलब 30,000 एक्स्ट्रा कैपिटल है, वो मैं घर ले जाऊंगा। ठीक है। ये कैपिटल मेंटेनेंस। जब रिटायरमेंट भी होता है, तो रिटायरमेंट के वक्त भी जो पार्टनर रिटायर हो जाए, तो बाकी के दोनों पार्टनर सोचते हैं कि अब हम नई तरह से कैपिटल मेंटेन करेंगे। उसके हिसाब से जिसका कम कैपिटल हो वो घर से ले आता है, जिसको ज्यादा हो वो घर पे ले जाता है। समझ आ रही है बात? है तो बस ये छोटा सा टॉपिक समझना है, जो टॉपिक इलस्ट्रेशन 17 और 18 में दिया हुआ है। ठीक है ना? एक सिंपल टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरह नहीं है, थियरी वाइज है, तो हम थोड़ा सा समझ लें उसे, है ना? सिंपल समझ लेते हैं, कल फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो इलस्ट्रेशन 17 में जैसे है, इसमें लिखा हुआ है कि पीवीआर आर द पार्टनर्स ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 5:3:2 आर रिटायर and after the adjustment of profit of revaluation reserve of goodwill partners capital stood 50, 70 and 80,000 respectively। आर रिटायर होने की सोच रहा है, और सब जो है वो एडजस्टमेंट के बाद, जब हम पूरा सम करते हैं ना कि सब एडजस्टमेंट हो गया, जो भी जो है वो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज गुडविल सब कंप्लीट करने के बाद, तीनों का कैपिटल इतना बच रहा है 50, 70, 80। The entire capital of the firm as newly constituted is fixed 1,40,000 between P and V in their new profit and loss ratio 3:2। अब यहाँ दिया हुआ कि आर रिटायर होगा ना, तो बाकी दोनों ने नक्की किया कि अब हम 1,40,000 कैपिटल मेंटेन करेंगे, और न्यू रेशियो 3:2 के हिसाब से। आर तो चला गया, उसकी कैपिटल जो भी हुई भाई उसे पैसे दिए, लोन में रखे, जो भी। बाकी दोनों ने नक्की किया कि अब हम अपनी कैपिटल मिला के 1,40,000 रखेंगे, ये न्यू रेशियो के हिसाब से। सो कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉड इन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कि अब चेक करना है कि कौन सा पार्टनर कैश ब्रॉट इन ले आएगा या कैश ले जाएगा। सही बात ना? उसके पास जितनी कैपिटल है, जिसके कम होंगे वो ले आएगा, ज्यादा होंगे वो घर ले जाएगा, बरोबर? एंड सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब ये तो जर्नल एंट्री या वर्किंग नोट्स वाले जरूरी नहीं, मैं एक खाली एंट्री बता रहा हूँ। हम रिटायरमेंट के सम कर रहे थे, तब आपको बताया था मेन एंट्री हमारी क्लोजिंग की ही होती है। तो यहाँ पे भी वही कि अब से जो आगे कल से लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें क्लोजिंग के वक्त ये एंट्रीज हमें खास करनी है, वो एंट्री नोट करनी है। तो देखो यहाँ अगर सिंपल बताएं कि सब कंप्लीट करने के बाद, मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया पीवीआर, तो सब कंप्लीट करने के बाद तीनों का बैलेंस इतना बच रहा है, वो सपोज हम बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिख दें कि तीनों का बैलेंस बच रहा है। वो कितना बच रहा है हमारा? 50, 70 और 80। इसका बच रहा है 50,000, इसका बच रहा है 70,000, 70,000 और इसका 80,000, बराबर? अब क्लोजिंग कैसे करनी है वो समझो, या जो भी हो थियरी, थियरी में मेन समझना है क्लोजिंग। ठीक है। जब आप लॉन्ग सम भी करोगे, आखिरी में सब सिचुएशन आ गई, अब क्लोज कैसे करोगे भाई? सब एंट्री कर दी, गुडविल, रिजर्व वगैरह, रिवैल्यूएशन सब। अब क्या करोगे क्लोजिंग में? तो अब क्लोजिंग में सबसे पहले तो जो रिटायर हो रहा है, उस रिटायर होने वाले को निकाल देंगे। आर रिटायर हो रहा है, पहले उसकी एंट्री कर देते कि भाई चलो तुम निकलो भाई, मतलब तुम रिटायर। तो रिटायर हो रहा है तो उसको पैसे देने हैं क्या? भाई रिटायर हो रहा है, उसके 80,000 बन रहे हैं, यहाँ पे हम तो लॉन्ग सम में तो काउंट करते हैं, यहाँ उसके 80,000 बन रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि उसको कैश देना है? नहीं, यहाँ उसके लिए कुछ नहीं दिया हुआ है।
तो उसको लोन रख के पहले उसको क्लियर कर देते हैं। रिटायर हो रहा है, पहले उसको क्लियर कर देंगे कि भाई यहाँ पे लिख देंगे 80,000, बराबर, यहाँ पर भी वही 80,000, और जो भी माइनस में हो, लॉन्ग सम में तो जो भी माइनस हो वो माइनस करके, यहाँ कुछ नहीं है तो वही 80,000 लोन अकाउंट करके लिखेंगे कि आर को तो रिटायर कर दिया। अब बाकी दोनों की बारी, कि बाकी दोनों के पास देखो 50 और 70 है, लेकिन उन्होंने क्या बोला हुआ है कि अब वो अपना कैपिटल 1,40,000 मेंशन करेंगे 3:2 में। मतलब कि इन दोनों को, वो तो रिटायर हो गया, अब जो न्यू कैपिटल है वो न्यू कैपिटल 1,40,000 वो 3:2 में रखना है। तो 3:2 के हिसाब से भाई पी को कितना मिलेगा, तो 1,40,000 और उसका 3/5, मतलब 3/5 तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ 8 और 4, 84,000 का इसका कैपिटल हो जाएगा, बराबर ना, 84,000। और वी को कितना मेंटेन रखना है, तो वो 1,40,000 में से उसको 2 रेशियो के हिसाब से मेंटेन रखना है, तो वो हो जाएगा बाकी का 5 और 6, 56,000 का, बराबर ना, 84 और 56 वही है ना, हाँ, पी और वी को 84 और 56 मेंटेन रखना है। इसका मतलब कि देखो पी के पास पड़े थे 50,000 और उसको मेंटेन रखने 84, 84,000, तो बाकी के 34,000 वो घर से ले आएगा ना, उसको मेंटेन इतना रखना है। और वी में देखो उसको पड़े हैं 70,000 और उसको मेंटेन रखना है 56, तो उसके जो 14,000 एक्स्ट्रा हैं वो घर ले जाएगा, बराबर ना, यही कैपिटल मेंटेनेंस करना है। तो इसके कैपिटल मेंटेनेंस में एंट्री कैसे करते हैं कि जब हमें न्यू कैपिटल पता चल जाए ना, क्लोजिंग एंट्री बता रहा हूं, कि जब न्यू कैपिटल पता चल जाए हमें, तो पहले जो न्यू कैपिटल दोनों का है वो क्रेडिट साइड पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लिख देंगे कि ये दोनों का कैपिटल 84,000 एंड 56,000 मेंटेन रखना है, बराबर। और ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड पहले ही बैलेंस शीट में लिख देते हैं कि बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट करके, कैपिटल अकाउंट पी और वी का 84 और 56, 1,40,000 मेंटेन होगा। समझ आई बात? देखो ये थियरी में क्लोजिंग एंट्री ध्यान दो, जब लॉन्ग सम करेंगे उसमें काम आएगा कि क्लोज ऐसे करना है। जो कैपिटल नक्की हो जाए तो पहले यहाँ लिख देते हैं, और अब क्लोज करके देखेंगे कौन कितना ले आ रहा है, कौन कितना ले जा रहा है। अब चेक करेंगे एक एक कि भाई पी और वी में किस साइड का टोटल ज्यादा है। पी में देखो 50 और 84 यहाँ का टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 84,000, वही यहाँ पर भी लिखेंगे 84,000, और उसमें से 50 माइनस करो तो बाकी के बचे 34,000, और वो 34,000 कैश अकाउंट करके लिखेंगे कि इतना कैश वो ले आएगा। और दूसरी एंट्री यहाँ कैपिटल के क्रेडिट में लिखा ना कैश अकाउंट, तो दूसरा कैश के डेबिट में लिखते हैं पी कैपिटल अकाउंट के पी इतना ले आएगा। समझे बात? ऐसे क्लोजिंग होती है। वी में भी देखो कि वी में किस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, तो इस साइड का टोटल ज्यादा है। लॉन्ग सम में तो सब अमाउंट भी होगी ना, तो भाई इस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 70,000, यहाँ पर भी वही अमाउंट 70,000, और उसमें से 56 माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 14,000, और ये 14,000 भी कैश अकाउंट करके लिखेंगे यहाँ पर कि ये कैश ले जाएगा। यहाँ डेबिट में लिखा ना कैपिटल में, तो कैश के क्रेडिट में लिखते हैं वी कैपिटल अकाउंट कि इतना कैश वो ले जाएगा, बराबर ना, ये क्लोजिंग होगी। समझ आई बात? अब से हम क्लोजिंग ऐसे ही करेंगे हर लॉन्ग क्वेश्चन में कि पहले देख लेंगे कि उनको कितना कैपिटल मेंटेन रखना है दोनों का, वो दोनों का कैपिटल बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ लिख देंगे, फिर जो है वो प्लस माइनस करेंगे कौन कैश ला रहा है कौन कैश ले जा रहा है, बराबर। जो रिटायर हो रहा है वो तो निकलेगा ही, बाकी दोनों को ऐसे मेंटेन रखना है। अरे बात ध्यान समझो, ये 17 इलस्ट्रेशन ऐसा ही 18 भी है, 18 वाला इलस्ट्रेशन भी वैसे ही है, समझना इस पॉइंट को भी कि 18 वाले इलस्ट्रेशन में कैसे दिया हुआ, वैसे ही एक स्मॉल इलस्ट्रेशन ही है, दिया हुआ है उसमें कि ABC आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 4:3:2। ए रिटायर ऑन 1/4/17, ए रिटायर हो रहा है उसमें से, एंड द टोटल कैपिटल ऑफ ABC आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट, रिजर्व, गुडविल, भाई सब खत्म करने के बाद तीनों का कैपिटल 30, 80 और 90 है। लिखा हुआ है कि ऑल पार्टनर डिसाइडेड दैट ए इज टू बी पेड अमाउंट ड्यू इन कैश। तो यहाँ है कि बाकी दोनों ने डिसाइड किया कि ए को सब पैसे कैश में दे देंगे, एंड विच इज brought in by B and C in such a way that has make their capital proportionate to new profit and loss sharing ratio।
अब यहाँ पे है कि भाई ए को सब कैश देना है और ये कैश बी और सी जो है वो अपने घर से ले आएंगे। ए को जितना देना है ना वो घर से ले आएंगे कि जिस तरह से उसका कैपिटल भी न्यू रेशियो में मेंटेन हो जाए। मतलब यहाँ दो चीज कि एक कैपिटल तो मेंटेन रखना ही है, साथ में जो ए को पैसे देने, ए रिटायर होगा उसको पैसे देने, वो भी न्यू रेशियो के हिसाब से लेके आने हैं उसको। और ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड इन कैश, कि उसकी एंट्रीज जो है वो हम कैश में करेंगे। तो अब क्लोजिंग कैसे होगी समझना। अब इसकी क्लोजिंग समझना कि भाई यहाँ पे कैसे है कि सबसे पहले तो चलो बैलेंस लिख देना, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, तीनों का बैलेंस है कितना। तो ए बी सी का दिया हुआ 30, 80 और 90,000 है। तो इसका 30,000, 80,000 एंड 90,000, बराबर। अब क्लोजिंग कैसे करने, क्लोजिंग ही समझो, ये थियरी आपके एग्जाम में डिटेल में नहीं आएगी 8 मार्क में, पर क्लोजिंग ध्यान दो। अब क्लोजिंग में ऐसा है कि सबसे पहले दिया हुआ है कि ए रिटायर हो रहा है, उसको निकाल दो और उसको कैश दे देना है, लोन में नहीं। यहाँ जैसे बाकी था तो हम लोन में रखते थे, यहाँ तो उसको दे दो। तो पहले ए को रिटायर कर दें, तो ए को यहाँ पे रख दें 30,000, यहाँ पे भी वही लिखे हम लोग 30,000, कुछ माइनस में नहीं है तो यहाँ पे भी 30,000 ही लिखेंगे और उसको कैश अकाउंट करके लिख देंगे कि कैश अकाउंट 30,000, इसको कैश दे दिया। और यही दूसरी एंट्री होगी कैश के क्रेडिट में। कैपिटल के डेबिट में लिखते हैं तो कैश के क्रेडिट में लिख देते हैं कि भाई ए कैपिटल अकाउंट, उसको पैसे दे दिए, बराबर। अब बाकी दोनों की क्लोजिंग, तो बाकी दोनों में ऐसे दिया हुआ है कि उनको जो उनका कैपिटल है, कि बाकी दोनों का कैपिटल 80 और 90,000, ये भी उनको न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है और साथ में जो ए को कैश देना है वो भी न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है। तो पहले तो न्यू रेशियो कितना है, तो न्यू रेशियो उनका 4:3 ओल्ड दिया हुआ है, न्यू के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो हम ओल्ड को ही न्यू मानेंगे। मतलब देखो जो ओल्ड रेशियो है ना ए बी सी का 4:3, तो उसमें से ए रिटायर हो गया तो बाकी बी और सी का न्यू रेशियो बनेगा हमारा 3:2, बराबर ना। ये न्यू रेशियो होगा और इसके हिसाब से कैपिटल मेंटेन रखना है। कैसे कैपिटल मेंटेन, कि उन दोनों की जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में। अब न्यू रेशियो मतलब कैसे होता है कि भाई इन दोनों की टोटल कैपिटल हम गिनेंगे। यहाँ कैसे था पहले वाले सम में कि आपको दिया हुआ था कि भाई न्यू कैपिटल उनको 1,40,000 मेंटेन रखनी है न्यू रेशियो के हिसाब से, तो हमने 1,40,000 को न्यू रेशियो के हिसाब से मेंटेन कर लिया। यहाँ कुछ है कि कितना उनको न्यू रेशियो के हिसाब से मेंटेन रखना है, नहीं दिया हुआ है ना। तो नहीं दिया हुआ हो तो उन दोनों की कैपिटल का ही टोटल कर देते हैं, वो हमें न्यू कैपिटल मिल जाती है। कि न्यू कैपिटल अगर हमें काउंट करनी हो तो उन दोनों का ही 80,000 और 90,000 उन्हीं का ही टोटल कर देंगे कि भाई ये न्यू कैपिटल मतलब 1,70,000 उनको न्यू रेशियो में मेंटेन रखनी है, बराबर। लेकिन उसके साथ जो 30,000 ए को देने हैं वो भी इनको न्यू रेशियो में ही लेके आना है, यही लेके आएंगे उसको देने के लिए। तो मतलब इसके साथ साथ प्लस वो 30,000 भी मेंटेन रखना है, जो जो न्यू रेशियो में मेंटेन रखना हो ना वो सब हम साथ में लिख देते हैं, ठीक है ना। जो जो न्यू रेशियो, ये रूल याद रखो कि कैपिटल मेंटेन रखनी है तो दोनों की कैपिटल, यहाँ दिया हुआ होता है 1,40,000 है, इसमें अगर नहीं दिया हुआ कितनी कैपिटल मेंटेन रखो तो दोनों की कैपिटल का प्लस कर देते हैं कि उतनी कैपिटल मेंटेन रखनी है। और साथ में और क्या क्या मेंटेन रखना है न्यू रेशियो में, तो भाई यहाँ दिया हुआ है कि ए को कैश देना है, वो भी न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है, बराबर। तो दोनों का प्लस करेंगे कि कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज, कि 2 लाख रुपीज अब उसको न्यू रेशियो में 3:2 में मेंटेन रखना है। 3:2 के हिसाब से मतलब कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1,20,000 और इसका हो जाएगा 80,000, है ना। 3:2 के हिसाब से मेंटेन हो जाएगा, बराबर। और इतना उनको मेंटेन करना है, उसके हिसाब से कोई कैश लाएगा कोई कैश ले जाएगा, ऐसे होगा। समझ आ रही है ये बात। ये तो इनके हिसाब से अगर हम लोग अब एंट्री देखें ना कि भाई दोनों को इतना कैपिटल मेंटेन करना है तो कैसे करते हैं, पहले यहीं पे ही डेबिट साइड पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लिख देंगे कि बी और सी को मेंटेन रखना है 1,20,000 और 80,000 रुपए, बराबर ना। कि जिसमें ए का कैश भी आ गया उसमें और वो भी आ गया। ऐसे तो जनरली आप दो एनो एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो कि इतनी कैपिटल अलग मेंटेन रखो, 30,000 का कैश अलग, तो अलग अलग में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। कि इससे अच्छा जो भी बी और सी को मेंटेन रखना है वो सब प्लस में कर देते हैं साथ में। कि 2 लाख मेंटेन रखना है तो 1,20,000 और 80,000 इसमें हो गया।
अब चेक करना है कि कौन कैश लाएगा ले जाएगा। जैसे देखो बी के पास 80,000 पड़े थे और उसको रखने हैं 1,20,000, तो वो 40,000 घर से ले आएगा ना फिर, समझे ना। और सी के पास 90,000 पड़े हैं, उसको मेंटेन रखने हैं 80,000, तो वो 10,000 घर पे ले जाएगा, जिसमें ए का कैश भी मेंटेन हो गया और सब मेंटेन हो गया एक साथ, बरोबर। तो अब इसमें वैसे ही जैसे इसमें क्लोजिंग की वैसे ही कि पहले बी में देखते हैं किस साइड का टोटल, यहाँ का टोटल ज्यादा है तो पहले यहाँ लिख देंगे 1,20,000, वही टोटल यहाँ पे भी हो जाएगा 1,20,000, और उसमें से ये माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 40,000, 40,000 रुपीज, बराबर। ये 40,000 यहाँ पर कैश अकाउंट करके लिखेंगे कि ये इतना कैश ले आएगा, बराबर। कैपिटल के क्रेडिट में तो दूसरा कैश के डेबिट में लिखते हैं कि बी कैपिटल अकाउंट वो ले आएगा। और वैसे ही सी में क्लोजिंग करें तो सी में इस तरफ देखते हैं कि इस साइड का टोटल ज्यादा है 90,000, बराबर। वही यहाँ पे भी लिखेंगे 90,000 और उसमें से 80 माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा हमारा 10,000। वो 10,000 कैश अकाउंट करके लिखेंगे कि इतना कैश वो घर पे ले जाएगा, उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, बराबर ना। यहाँ कैपिटल के डेबिट में लिखा तो कैश के क्रेडिट में लिखते हैं सी कैपिटल अकाउंट। क्लियर बात। कैपिटल मेंटेनेंस कैसे हो रहा है ध्यान में आ रहा है ना। ये मेथड याद रखना कि पहले बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं, उसको बैलेंस शीट में लिख देंगे, फिर बाकी दोनों की जो है वो क्लोजिंग करेंगे, कौन कैश ला रहा है कौन कैश ले जा रहा है, बराबर। मेथड याद रखना, तो कल जब इसके लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे ना तो उसमें यही मेथड सम के आखिरी में रिपीट होगी। मैं नोट करवाऊंगा फिर से, पर ये ध्यान में रखना अच्छी तरह से। तो आज जैसे ये दो इलस्ट्रेशन देखे 17, 18 एक थियरी वाइज, कल वैसे ही आगे के दो इलस्ट्रेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो, थैंक यू।